नमस्कार मित्रगण, संस्कृत ज्ञानमाला चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज पुनः कुछ प्रश्नों के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ और यह प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभकारी होगा और यह प्रश्न वेदों से संबंधित है। वैदिक ग्रंथ और ग्रंथकार के बारे में जानेंगे। तो इसका सर्वप्रथम प्रश्न है, वैदिक देवशास्त्र अर्थात वैदिक मैथोलॉजी के लेखक कौन है? तो वैदिक मैथोलॉजी के लेखक हैं मैकडोनल्ड। इसका दूसरा प्रश्न है, वैदिक व्याकरण के आधुनिक लेखक हैं? तो वैदिक व्याकरण के आधुनिक लेखक हैं लुई रेनू। इसका तीसरा प्रश्न है, निरुक्तकार कौन है? तो निरुक्तकार आचार्य यास्क हैं। चौथा प्रश्न है, निरुक्त के लेखक हैं? वही सवाल है, निरुक्त के लेखक यास्क हैं। पांचवा प्रश्न है, वेदांग ज्योतिष के रचयिता हैं? वेदांग ज्योतिष के रचयिता आचार्य लगध हैं। छठा प्रश्न है, वैदिक कॉन्कोर्डेंस वैदिक वाक्य कोश के लेखक हैं? तो वैदिक वाक्य कोश के लेखक आचार्य लगध हैं। सातवां प्रश्न है, ओरायन किसकी रचना है? ओरायन बाल गंगाधर तिलक की रचना है। आठवां प्रश्न है, ऋग्वेद प्रातिशाख्य कर्ता कह? अर्थात ऋग्वेद प्रातिशाख्य के प्रणेता कौन है? तो इसके प्रणेता हैं शौनक। उसके बाद है, कस्य ग्रंथ से प्रणेता आचार्य सायन? अर्थात किस ग्रंथ के प्रणेता आचार्य सायन हैं? तो आचार्य सायन ऋग्वेद भाष्य भूमिका के लेखक हैं। यज्ञ तत्व प्रकाश ग्रंथस्य कर्ता कह? तो उसके बाद है, यज्ञ तत्व प्रकाश ग्रंथ के कर्ता कौन है? तो उसके कर्ता है चिन्न स्वामी। उसके बाद है, वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति इति ग्रंथ से कर्ता कह? तो इसके हैं कर्ता गिरधर शर्मा चतुर्वेदी। उसके बाद है, वाजसनेयी प्रातिशाख्य के रचयिता कौन है? तो वाजसनेयी प्रातिशाख्य के रचयिता हैं कात्यायन। उसके बाद है, बृहद देवता किसकी रचना है? तो बृहद देवता भी शौनक की ही रचना है। उसके बाद है, जैमिनी न्यायमाला किसने लिखी है? तो जैमिनी न्यायमाला माधव ने लिखी है। शतपथ ब्राह्मणस्य कर्ता अस्ति? शतपथ ब्राह्मण के कर्ता है याज्ञवल्क्य। चरणव्यूह ग्रंथः केन रचितः? चरणव्यूह ग्रंथ किसने रची है? तो यह शौनक ने ही रची है। उसके बाद है, निघंटु के रचयिता है? तो निघंटु के रचयिता आचार्य यास्क हैं। ऋक्तंत्र से रचयिता ऋक्तंत्र के रचयिता है शाकटायन। भट्टोजी दीक्षित मतानुसारम ऋक्तंत्रस्य प्रणेता कह? तो भट्टोजी दीक्षित के मतानुसार ऋक्तंत्र के प्रणेता औदवज्री है। उसके बाद है, धर्मसूत्र के प्रवर्तक हैं? तो धर्मसूत्र के प्रवर्तक गौतम हैं। उसके बाद है, ऋक् प्रातिशाख्यस्य वर्ण्य विषय कह? ऋक् प्रातिशाख्य के वर्ण विषय क्या है? तो वर्ण स्वरादि विवेचनम, यह इसके वर्ण विषय है। उसके बाद है, सर्वानुक्रमणि इति ग्रंथस्य रचयितुः नाम किमस्ति? अर्थात सर्वानुक्रमणि इस ग्रंथ के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका नाम है कात्यायन। उसके बाद है, चुलेटस्य ग्रंथस्य किम नाम अस्ति? तो चुलेट ग्रंथ का क्या नाम है? तो हम लोगों को पता है कि इसका नाम है वेद काल निर्णयः। उसके बाद है, निरुक्त श्लोक वार्तिक के कर्ता है भृगाचार्य। उसके बाद है, वैदिक व्याकरणस्य रचनां कः कृतवान? वैदिक व्याकरण के रचना किसने किया? तो मैकडोनल्ड ने किया है। उसके बाद है, ऋग्वेद भाष्य भूमिका के रचयिता हैं आचार्य सायन, ये पीछे बताया गया है। उसके बाद है, गुप्त
काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन था? तो इसके उत्तर हैं आर्यभट्ट। कौन विदुषी महिला वैदिक मंत्रों की रचयिता नहीं थी? तो गार्गी एक ऐसी महिला स्त्री है जो वैदिक मंत्रों की रचना नहीं की थी। उसके बाद कौन सा वेद अंशतः गद्य में है? यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो कि गद्य में है। उसके बाद है किस विदुषी ने वैदिक मंत्रों की रचना की थी? विश्वारा घोषा। उसके बाद ऋग्वेद में कौन से वैदिक देवता शास्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित हैं? इंद्र और अग्नि। उसके बाद वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है? तो इसका उत्तर है प्रजापति। उसके बाद तंत्र युक्तियों का विवरण है। इसका विवरण है गौतम धर्मसूत्र। गोविंद स्वामी के भाष्य वाला ग्रंथ है। इसका उत्तर है ऐतरेय ब्राह्मण। उसके बाद पीटरसन की रचना है। पीटरसन की रचना है ऋग्वेद से स्तोत्र। ऑन द वेद्स के रचनाकार हैं योगीराज अरविंद। उसके बाद ऐतरेय ब्राह्मण के अंग्रेजी अनुवादक हैं ए.बी. कीथ। उसके बाद गीतिसु सामाख्या इस सूत्र के रचनाकार हैं जैमिनी ही। उसके बाद वेद भाष्य भूमिका संग्रह के रचयिता हैं। तो वेद भाष्य भूमिका संग्रह के रचयिता हैं आचार्य सायन। उसके बाद श्री सातवलेकर द्वारा रचित वेद भाष्य का नाम है। इसका उत्तर है सुबोध भाष्यम। उसके बाद वेद दीप भाष्य की करता है, इसे करता है महीधर। उसके बाद तैत्तिरीय प्रातिशाख्य संबंध है। तो तैत्तिरीय प्रातिशाख्य का संबंध है कृष्ण यजुर्वेद से। मशक स्रोत सूत्र संबंध है। इसका उत्तर है सामवेद। सामवेद से संबंध है मशक स्रोत सूत्र का। उसके बाद है शुक्ल यजुषः स्रोत सूत्रकर्ता। इसका उत्तर है कात्यायन। निघंटु ग्रंथस्य संग्रह कृतः केन? अर्थात निघंटु ग्रंथ के संग्रह कौन किए हैं? तो इसका उत्तर है प्रजापतिकस्यपेन। इसके आगे है जैमिनीय न्यायमाला ग्रंथस्य व्याख्या ग्रंथः कः? इसका उत्तर है विस्तरः। अर्थात जैमिनीय न्यायमाला ग्रंथ के व्याख्या ग्रंथ कौन है? इसका उत्तर है विस्तरः। इसके बाद कातीयष्टि दीपकस्य कर्ता कः? इसका उत्तर है नित्यानंद। इसके आगे नृक्तालोचनम इति ग्रंथस्य कः लेखकः? अर्थात नृक्तालोचन इस ग्रंथ के लेखक कौन है? इसका उत्तर है सत्यव्रत सामश्रमी। उसके बाद ऐत्रेय आलोचनम इति ग्रंथस्य कः लेखकः? अर्थात ऐत्रेयालोचन इस ग्रंथ के लेखक कौन है? इसका भी सत्यव्रत सामश्रमी ही है। उसके बाद शुक्ल यजुः प्रातिशाख्यस्य टीकाकारः को अस्ति? अर्थात शुक्ल यजुः प्रातिशाख्य के टीकाकार कौन है? तो इसका उत्तर है उवट। उसके आगे है इसके बाद दुर्गाचार्य मतेन निघंटु ग्रंथ रचयिता। दुर्गाचार्य के मत में निघंटु ग्रंथ के रचयिता हैं अर्वाचीनः। ऋक्तंत्र नाम प्रातिशाख्य ग्रंथ है सामवेदस्य। शुक्ल यजुर्वेदस्य प्रातिशाख्यं केन रचितम् अस्ति? शुक्ल यजुर्वेद के प्रातिशाख्य को किसके द्वारा रचा गया है? तो कात्यायन के द्वारा रचा गया है। इसके बाद द ओरायन इति पुस्तकम केन रचितम् अस्ति? इसका उत्तर है तिलकेन। तिलक ने ओरायन ग्रंथ को रचा है।
उसके बाद वैदिक व्याकरणस्य व्याख्याकारः, अर्थात वैदिक व्याकरण के व्याख्याकार कौन है? तो इसका उत्तर है भारद्वाज। ऋक्तंत्रम नाम किम अस्ति, अर्थात ऋक्तंत्र का नाम क्या है? प्रातिशाख्यम। उसके बाद सायन भाष्य सहितम ऋग्वेदम सर्वप्रथमम यह संपादयामास स्वस्ति पाश्चात्य विद्वान। इसका उत्तर है मैक्स मूलर। अर्थात सायन भाष्य सहित ऋग्वेद सर्वप्रथम जो संपादयामास हैं वो पाश्चात्य विद्वान है मैक्स मूलर। उसके बाद ऋग्वेद भाष्य भूमिकायां पुराणस्य लक्षणानि कति प्रतिपादितानि, अर्थात ऋग्वेद भाष्य भूमिका में पुराण के लक्षण कितने प्रतिपादित हैं? तो 5 प्रतिपादित हैं। उसके बाद वैदिक स्वर मीमांसायाः कर्ता को अस्ति, वैदिक स्वर मीमांसा के कर्ता कौन है? युधिष्ठिर मीमांसकः। उसके बाद विदेह माधव का अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ पूर्व दिशा की ओर जाने का कथानक किसमें उल्लिखित है? तो इसका उत्तर है शतपथ ब्राह्मण में। इसके बाद वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना जाता है? तो इसका उत्तर है गाय को। उसके बाद प्राचीन काले वेदाध्ययनम कुत्र भवति स्म, अर्थात प्राचीन काल में वेदाध्ययन कहाँ होता था? तो गुरुकुलेषु, गुरुकुलों में। उसके बाद चरण व्यूह ग्रंथस्य विषयः कः, इसका उत्तर है वेद शाखा पर्यालोचनम। उसके बाद ऋग्वेद भाष्य भूमिकायां विद्यास्थानानि कति प्रतिपादितानि, ऋग्वेद भाष्य भूमिका में विद्यास्थान कितने प्रतिपादित हैं? तो 14 विद्यास्थान प्रतिपादित हैं। इसके बाद चातुर्मास्यम कदा प्रभृति प्रारभ्यते, तो इसका उत्तर है फाल्गुन पूर्णिमातः। उसके बाद अग्न्याधाने ब्राह्मणस्य कः कालः, अग्नि के आधान में ब्राह्मण का कौन सा काल होता है? तो बसंत इसका उत्तर है। उसके बाद राज्ञः कः अग्न्याधान कालः, अर्थात राजाओं का कौन सा अग्नि का आधान काल माना जाता है? तो ग्रीष्म काल। उसके बाद वैश्यस्य कः अग्न्याधान कालः, तो इसका उत्तर है शरदः। बहुदेववादिनः के आसन, बहुदेववादी कौन थे? तो वैदिक आर्य। उसके बाद वैदिक समाज में किसका अस्तित्व था? इसका उत्तर है प्रकृति पूजा का। संस्कारों का वर्णन किस मूल पाठ में है? तो इसका उत्तर है धर्मसूत्र में। उसके बाद वैदिक काल की सबसे सामान्य शासन व्यवस्था क्या थी? तो इसका उत्तर है प्रजातंत्र। सौत्रामणि स्तोत्र है, तो इसका उत्तर है सामवेद में सौत्रामणि स्तोत्र है। उसके बाद सुनश्चेप आख्याने कस्य उल्लेखो नास्ति, अर्थात सुनश्चेप आख्यान में किसकी उल्लेख नहीं है? तो अजिगर्त का उल्लेख नहीं है। उसके बाद वैदिक साहित्यस्य येषु ग्रंथेषु यज्ञवेदी विधानम वर्णितम, अर्थात वैदिक साहित्य के ग्रंथों में यज्ञवेदी विधान वर्णित है, तो शूल सूत्रों में इसका उत्तर है। उसके बाद विधेया के, अर्थात विधेया कौन? इसका अर्थ है अथर्ववादाः। उसके बाद विज्ञानमयस्य शिरः किमुच्यते, इसका अर्थ है श्रद्धा। उसके बाद है यास्केन कतिविध व्याख्या वृद्धि स्वीकृतः, तो इसका अर्थ है 3, यास के अनुसार 3 व्याख्या विधि स्वीकार किया गया है। उसके बाद है राजा सुदासा, जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णन है कि उसने 10 राजाओं को पराजित किया, किस जन से संबंध था? इसका अर्थ है त्रितसु। तो इसका इस प्रकार प्रश्न था। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को कृपया प्रेस कर दें। धन्यवाद।